प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स। सो शुरुआत करते हैं। पहले जिसको हम लोग शुरुआत करते हैं, यह हुआ मेरा चरवाहा, साउंड 23। यह हुआ मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झंडे के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग के अंदर नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तरह वो चलूँ तो भी आने से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी में शांति मिलती है। तू सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन व मेरे साथ साथ में रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूँगी। आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि साम जो 23 में यहोवा मेरा चरवाहा बोलती हूँ, उसका मतलब क्या होता है। जैसे जैसे चरवाहा अपनी भीड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। इसलिए हम किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं। परमेश्वर हमें चैन और शांति देता है। जैसे हरे मैदान और शांत पानी आत्मा को सुकून देते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें देता है। जब हम टूट जाते हैं या थक जाते हैं, वह हमें फिर भी मजबूत करता है और सही रास्ता दिखाता है, और अपने नाम की महिमा के लिए। जीवन की अंधेरी घाटियों में भी हम नहीं डरेंगे, कभी नहीं डरते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ चलता है। उसकी लाठी और डंडे हमें सुरक्षा और दिलासा देती है। जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है, आदर देता है और अपने प्रेम से भर देता है। परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ रहती है और रहेगी, और सदा मैं उसमें रहूँगा, उसके साथ। तो साम 23 का मतलब ये होता है कि परमेश्वर हर एक रास्ते में हमारे साथ है, हर एक कमी घटी में हमारे साथ है। जब मैं पुकारूं तब वो हमारे साथ है। तो इसका मतलब है परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, शांति देता है, मार्गदर्शन देता है, सुरक्षा देता है, आशीर्वाद देता है। हमारा परमेश्वर के साथ रहना, हमेशा परमेश्वर के साथ रहना, और परमेश्वर हमारे हमेशा साथ रहता है। अभी आई वॉज जस्ट एक मेरा बहुत ही फेवरेट जीएस का क्या कहते हैं कि एक सीज़न है, द चोज़न, एक ऐप है। उससे द चोज़न का जीएस का पूरा लाइफ स्टोरी दिखाता है, पूरा हिस्ट्री ऑफ बाइबल, ठीक। एंड इट्स ऑसम। तो मैंने कम से कम वो उसका जितना भी सीज़न आया, हर एक सीज़न में 8 एपिसोड है। उस सीज़न में जितना भी मैंने देखा, इट रियली टच्ड माई हार्ट। एपिसोड 1 में मैं देखती हूँ, रिलेट करती हूँ ये साम 23 से। दिस स्टोरी इज़ अबाउट मैरी मैगडलेन। सबसे स्टार्टिंग मैरी मैगडलेन से होता है कि वो गैलिली में रहती थी, गलीलिया में, और वो सारे गॉस्पल में मेंशन्ड है, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, सब में। और जो मैरी मैगडलेन थी, सब जैसे मैं ऐसा एपिसोड बता रही थी चोज़न में, मैंने क्या देखा, उसको सब लिलित बुलाते थे, उसको रियल नेम से कोई नहीं जानता था। एंड वो बहुत गलत जगह रहती थी, एंड शी वॉज पोजेस्ड बाय 7 demons, but possibly she was emotionally, mental, spiritual bondage, सबसे वो थक गई थी। एंड शी वॉज लाइक कि अब हमसे नहीं होगा, आई विल गो एंड डू सुसाइड। अब क्या होता है, वो थक जाती है, उसके बाद
वो जाती है, तब उसको एक वाइट कलर का पिजन दिखता है, तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती है, और उसके पीछे पीछे जाती है, तो वो वापस एक जगह आती है वहाँ पर। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों दिखा, मैं इसके पीछे आई, क्या रीज़न था, परमेश्वर ने मुझे क्यों बचाया। तो उसके बाद कुछ तो होता है वहाँ पे, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैरी मैगडलीन को जीसस के पास जाते हैं, तो मैरी मैगडलीन एक्चुअली उसके अंदर आत्मा है, शैतान की आत्मा, तो वो डर जाता है। ठीक, तो वो वहाँ से भागने लगता है कि अरे ये कौन है, यहाँ से भागना है। तो जीसस क्या कहते हैं, तब वो आगे आगे जाती है, जीसस पीछे आते हैं, तो कहते हैं मैरी, मैरी ऑफ मैगडलीन। एंड शी वॉज शॉक्ड, क्योंकि उसका नाम कोई नहीं जानता, सब उसको ले लेते बुलाते, सिर्फ जीसस थे उसको बुलाया उसके रियल नेम से, जो बचपन उसके पापा बुलाते थे। आई विल सजेस्ट, go and watch. Once you will start watching, no return back. कद सच में एक बार देखना शुरू हो गए, वापस नहीं। सो हार्ट टचिंग। सो परमेश्वर हमें हर चीज़ देता है, जैसे साम 23 में लिखा है, वैसे ही परमेश्वर ने मेरी मैगडलीन के साथ किया, उसको शांति दिया, उसको प्रेम दिया, उसके रियल नेम से बुलाया। दुनिया उसको किस किस नाम से बुलाती है, सेम दुनिया हमें भी किस किस नाम से बुलाती है, किस किस चीज़ों से बोलती है, पर बस परमेश्वर ही है जो हमारा पिता है, जो हमें सिर्फ मेरे ही नाम से बुलाता है, जिस नाम से, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे जन्म से ही तुमको जान लिया, जब तुम माँ के पेट में से ही थे तब से मैंने तुमको जाना। तो परमेश्वर हमें जानता है, दुनिया कुछ भी बोले, जैसा बोले, कुछ भी बोले, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, और वो बहुत ही भला परमेश्वर है। हम जब भी उसको पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। हमें लगता है कि वो हमारी नहीं सुन रहा है, बट वो सुनता है, और जब वो सुनता है, जब जवाब देता है, तो इंसान चौंक जाता, रही ऐसे कैसे। सो मेरी जो मैगडलीन थी, परमेश्वर हमेशा उसके साथ थे, क्योंकि उससे हम लोग सीखते हैं जीसस कैन हील एनीवन, नो मैटर हाउ ब्रोकन और रिजेक्टेड, जीसस कैन हील एनीवन। और हमारा पास्ट हमारा फ्यूचर को कभी डिफाइन नहीं करता। मैरी मैगडलीन वॉज डीमन पोसेस्ड, 7 डीमंस थे, एंड शी चेंज इनटू अ सेंट ऑफ फेथ। फेथफुलनेस मैटर, कितना फेथ रहते, जैसे परमेश्वर ने बोला तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो तू इस पत्थर से, इस पहाड़ से भी बोल देगा हट जाए, मेरे नाम पे वो हट जाएगा। She only Mary Magdalene stayed near Jesus in pain and joy. Even all the women has a powerful role in God kingdom. परमेश्वर हर लोग की प्रार्थना सुनता है। गॉड हमेशा चूज करते humble and faithful person to carry his most powerful messages. परमेश्वर, हम परमेश्वर को नहीं चुनते, परमेश्वर हमें चुनता है। वो हमें बहुत पहले से चुन लेता है, जब हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानते तब से वो हमें चुना हुआ पर चुनता है। हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, और परमेश्वर हमारे साथ रहता। परमेश्वर के बारे में जितना बात करें उतना कम लगता है, क्योंकि इसके कार्य बहुत महान है।
जब मैं कहूँ कि परमेश्वर मैं थकी हारी और मैं थक गया हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये नहीं हो रहा, इतने कमज़ोर हो गए हैं, कोई हेल्प नहीं है, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलता, लोग नहीं करते हैं, लोग त्याग देते हैं, लोग छोड़ देते हैं। पर परमेश्वर कहता है, आई सॉ यू, मैं तुमको देखता हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो मैं तुमको देखता हूँ। आई नो यू बाय योर नेम। सो जैसे यहोवा मेरा चरवाहा में परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हें इतना चीज़ देता हूँ, ज़रूरतों की पूर्ति करता है, जिससे वो मेरी मैगडलेन की किया आत्मा को निकाल के वो शांति देता है, उसको रियल नेम से पुकार के उसको शांति दिया, उसको मार्गदर्शन दिखाता है कि उसको किस मार्ग पर चलना है। इसलिए वो फेथफुल थी, वैसे हम फेथफुल बनना चाहते हैं। वो सुरक्षा देता है। उसके बाद नहीं, जब परमेश्वर जिसके साथ हो उसको कौन क्या हानि कर सकता है। वो आशीर्वाद देता है। बस तुमको एक बेटी के जैसे आना है या एक बेटे के जैसे परमेश्वर के पास आना है, और वो तुमसे प्यार करता, वो तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारे से प्रेम करता। कभी हमें ऐसा लगे कि लोग हमें छोड़ दिए या बहुत निराशा हो रही है, अकेलापन, ये टाइम ऐसा ही चल रहा है कि जिसमें लगता है कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, हमें अकेला छोड़ दिए हैं। पर परमेश्वर पर विश्वास करिए और देखिए आपकी लाइफ चेंज होगी, आपको बहुत शांति मिलेगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, कितने हल्लो गुल्लो में जाएंगे, आपको शांति मिलेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे में ऐसा है कि अगर मैं कहीं नेगेटिव जगह गई या कुछ एरिया में गई या कहीं गई घूमने के लिए और वो हमको पसंद नहीं, तो वो क्या होता है, वो उसकी जो एनर्जी रहती, जितनी नेगेटिव एनर्जी रहती है, आई कैन फील दैट उस एरिया का नेगेटिव एनर्जी, एंड आई वॉन्ट टू गो आउट। मैं वहाँ से निकल लेती हूँ, प्रेयर करती हूँ, कुछ भी होता है उस समय प्रेयर करती हूँ। सबसे पहला काम मेरा है प्रेयर करना, मन में ही करती हूँ, बिना बोले करती हूँ कि परमेश्वर मन देखता है। जो मेरी शकल सूरत मेरे कुछ भी नहीं देखता, वो सिर्फ मन देखता है और वो प्रेम करता है। तो एक बात बता रहे हैं, जैसे हम कहीं घूमने गए थे एंड वो एरिया वो कुछ म्यूज़ियम टाइप का था, बहुत बड़ा था, एंड देयर वाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्चर्स और अलग अलग तरह के स्टोन्स और अलग अलग तरह का आर्टिफैक्ट्स और पता नहीं कैसे कैसे ड्रैगन टाइप्स कुछ कुछ तो बना था, बहुत बड़ा था। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड एंट्री किए, माई हस्बैंड वॉज इन्जॉय, तो उसके बाद मैं एंट्री की, मैंने कहा आई कांट स्टे। वो इतना अफेक्टिंग था, मैंने कहा मैं नहीं रह सकती, वो इतना नेगेटिव एनर्जी था वहाँ पे। आई टोल्ड माई हस्बैंड मैं नहीं रह सकती, मैं आ गई। और मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करती हूँ ऐसे नेगेटिव चीज़ों में, और उसके बाद परमेश्वर की शांति दिल में आ जाती है, क्योंकि परमेश्वर साथ रहता है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। तू हमारे साथ रहता है, हमसे प्रेम करता है, हमें शांति देता है अपनी। हे परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे तू मेरी मैगडलेन के पापों को क्षमा करता है। हमारे पापों को क्षमा कर, हमें सुरक्षा दे परमेश्वर। हमें एक दूसरे के साथ रहने की समझ बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर। हमें प्रेम करना सिखा, हमें माफ़ करना सिखा, हमें अपनी शांति से भर दे। हे पिता, हर लोग को अपने नाम के निमित्त आशीष दीजिए परमेश्वर। जो तू चाहता है उनके जीवन में
वो तू कार्य कर परमेश्वर। हे परमेश्वर, उनके पापों को क्षमा कर दे, उनकी गलत आदतों को छुड़ा दे परमेश्वर। तेरी नाम बहुत महान है। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और पूरा कर। आमीन। जय मसीह की। आप खुश रहिए, शांति पाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए।